आपको एक रहस्य की बात बताता हूं कि आदमी मरने के बाद भी किसी का सहयोग करता है। आप लोग कह सकते हो कि ये कौन सी बात है, ये कई बातें हैं। मरने के बाद भी व्यक्ति या कोई आत्मा किस तरह सहयोग करती है, मैं उसका एक उदाहरण बतला रहा हूं। मैं पढ़ रहा था, बात सन 1944 की है, 1944 की। जब रंगून, जिसको हम म्यांमार कहते हैं, बर्मा, बर्मा, उस वक्त शरत चंद्र चटर्जी अपना एक प्रसिद्ध उपन्यास लिख रहे थे, जिस उपन्यास का नाम था देवदास। ये घटना उस वक्त की है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो पुणे महाराष्ट्र का एक क्रांतिकारी हुआ है, संभाजी नीलकंठ गोखले। गोखले जी उन दिनों अपने एक परिचित प्रमथनाथ बसु जी के साथ वहां रहते थे, रंगून में, बर्मा में। तो उस वक्त रंगून के अंदर गोरी सरकार, मतलब अंग्रेजों का शासन था। तो उस वक्त आजाद हिंद सेना जो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, तो गोखले जो थे, संभाजी नीलकंठ गोखले, वो आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। तो सितंबर का महीना था। अचानक संध्या काल में फौजियों का सायरन बजा, जो से युद्ध के समय सायरन बजता है। तो सभी में हड़कंप मच गया। वो सायरन इस बात का प्रतीक था कि कोई सड़क पर घूम रहा है या कोई दुकान बाजार में है, वो सब ऐसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ। तो सायरन बजने का वही अंदाजा था। कोई लाइट जल रही है तो बंद कर दो। तो बंकर बने हुए थे, बंकर, उस बमबारी से बचने के लिए बंकर बने हुए थे। तो सब भगदड़ मच गई। तो उस भगदड़ के अंदर नीलकंठ, संभाजी नीलकंठ गोखले और प्रमथनाथ बसु, वो दोनों भी भाग रहे थे उस भगदड़ के अंदर, क्योंकि हर किसी को जान प्यारी, तो भाग रहे थे। तो बंकरों के पास पहुंचे। वहां पर एक बौद्ध मठ था, बौद्ध। तो बौद्ध मठ के पास कुछ बंकर बने हुए थे, बहुत बड़े बड़े बंकर जमीन के अंदर बने हुए थे। तो एक बंकर में भीड़ लग रही थी, तो उसी की तरफ वो भी भागे। जब वो बंकर के करीब पहुंचे, अंदर घुस रहे थे, तो एक अंदर से बर्मा की एक खूबसूरत युवती एकदम अंदर से चिल्लाती बाहर आती है, कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तुम यहाँ पहले, तुम्हें पता है, वो अंग्रेजी में बोल रही थी, इतनी भीड़ है यहाँ पर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां जाओ। क्योंकि बंकर और भी थे वहां। तो ऐसे डांटा उनको। तो गोखले जी और बसु जी, परमथनाथ बसु जी, दूसरे बंकर की तरफ गए और दूसरे बंकर में वो घुस गए। लेकिन गोखले हंस रहे थे। तो प्रमथनाथ बसु जी हंस रहे थे। तो बसु जी ने कहा, ये लड़की ने जिस तरह मुझे डांटा है ना, तो ऐसी मेरी प्यारी सी बिटिया है वूली, वो भी मुझे इसी तरह डांटती है। तो उसको देख करके मुझे हंसी आ गई कि इसका लहजा बिल्कुल मेरी बेटी की तरह मिलता है।
तो इतने में बमबारी शुरू हो जाती है। बमबारी शुरू होने लगी, 1 घंटे तक बमबारी हुई। तो जब बमबारी बस बंद हुई तो वो लोग बंकरों में से थे, तो बाहर निकल कर के आए। तो नजारा क्या देखते हैं, जिस बंकर से लड़की ने भगाया था वो बंकर उस बमबारी में उजड़ चुका था। उसमें जितने भी लोग थे वो मर चुके थे, और उस लड़की की ड्रेस वो जानते थे। तो उसके लड़की का क्षत विक्षत, उसके शरीर के टुकड़े हो रखे थे, उसका शव पड़ा हुआ था, उस जिस लड़की ने उसको बचाया। उस लड़की को देखते ही एकदम उन्हें रोना आ गया कि यार, इसका डांटना भी हमारी जिंदगी को बचाने के काबिल। अगर हम अंदर चले जाते, ये लड़की हमको डांटती नहीं, हम दूसरी जगह नहीं जाते, तो हम भी इन्हीं की लाशों में हम भी पड़े हुए रहते। तो परमठनाथ बसु जो थे एकदम भावुक हो गए, और उसकी ड्रेस की जो एक विशेष ड्रेस थी बर्मा की, जिसको केमिनो बोलते हैं, तो उस ड्रेस का टुकड़ा उन्होंने लिया, उसको माथे पे लगाया और उस ड्रेस के टुकड़े को लेकर के आए। तो जो बूली नाम की लड़की थी वो प्रमथ नाथ बसु की लड़की थी। तो उस समय छोटी थी, तो उस टुकड़े का एक ताबीज बनाया, क्योंकि उसकी आवाज उसकी बेटी से मिलती थी। ताबीज बनाया और वो अपनी बेटी के गले में डाल दिया, उस कपड़े का ताबीज बना करके। तो वही बूली आगे देवयानी बनी लड़की, देवयानी बसु, वो परमथनाथ की लड़की थी। तो उसने पढ़ाई करी, तो बात चली गई 44 से बात पहुंच गई 72 पर। 1972 की यह घटना है कि देवयानी इंडियन एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी कर रही थी। तो एक रात वो एयर इंडिया से जुड़ा हुआ एक होटल था मुंबई के अंदर, तो उस होटल में वो एयर होस्टेस देवयानी रुकी हुई थी। जिस विमान पर उसकी तैनाती थी, यानी जिस विमान में वो जाया करती थी, वो लंदन लंदन को जानी थी वो फ्लाइट, और सुबह 4 बजे जानी थी। तो तकरीबन रात्रि के 1 बजे किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। वो सोई हुई थी और उस आवाज से वो उठ गई। उसने सोचा कि इस समय कौन हो सकता है, रात के 1 बजे हैं, कौन हो सकता है जिसने मेरा दरवाजा खटखटाया। और चलो, होटल है, किसी ने खटखटा दिया होगा। वो फिर लेट गई, फिर जोर से थपथपाया। अब बाहर से आवाज आई, देवयानी, देवयानी। अरे, यह आवाज तो किसी लड़की की है। तो वो उठी, अपना गाउन वगैरह सही किया, दरवाजा खोला तो सामने एक युवती खड़ी है। जिस युवती को देवयानी जानती नहीं, उसने आंखों से इशारा किया, क्या, कि बस एक सूचना दे रही थी, आप जिस फ्लाइट में आप जा रही हो, आज आपकी जिंदगी को खतरा है। मेरा निवेदन है, अगर मेरे पर भरोसा हो तो निवेदन है कि किसी भी तरह से उस फ्लाइट में आपको नहीं जाना। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? बस इतना का, बस। और वो जीने से उतर गई और गायब हो गई। उसने दरवाजा बंद किया, सोचने लगी, रात को 1 बजे, और वो लड़की को मैं जानती भी नहीं हूं, उसने मुझे मना क्यों किया?
ऐसे तो उसकी जॉब थी। तो थोड़ी देर के बाद निर्णय लिया कि चलो देख लेते हैं क्या बात होती है। तो उसने 2:30 बजे फोन किया अपने बॉस को कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मैं ड्यूटी पर नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, ये फोन करके वो सो गई। सुबह जब वो 8 बजे उठी तो वहां पर अखबार आया हुआ था। तो उस अखबार में क्या देखती है, सबसे फ्रंट के ऊपर लंदन की फ्लाइट क्रैश कर गई थी और उसके सभी यात्री मर गए थे। और ये वही विमान था जिसके अंदर वो एयर होस्टेस थी, जिसमें उसको जाना था। दंग रह गई। कि वो कौन थी। तो जब से यूं किया तो उसके गले में वही ताबीज पड़ा हुआ था, उसी लड़की, बर्मा की लड़की का। तो उसी आत्मा ने, क्योंकि प्रमथनाथ बसु ने ही उस कपड़े को छुआ था और उसका आभार माना था, और उसी में अपनी बेटी की उसने आवाज सुनाई दी थी, और उसी कपड़े का ताबीज बना करके अपनी बेटी के गले में डाला था। उसी कपड़े से बंधी हुई वो आत्मा किस तरह उस लड़की की जान बचाती है। इसलिए कहता हूं, मृत आत्माएं मरने के बावजूद भी रक्षा कर जाती है। ऐसे कई उदाहरण भी आते हैं कि हम वहां जा रहे थे, अचानक कोई आदमी आया, उसने हमको रास्ता दिखाया, फिर पता नहीं कहां गायब हो गया। ऐसे कई जनों के बीच में आती हैं। तो जीवन में ये चीजें हैं। किसी को हम दिल से याद करते हैं, दिल में रखते हैं, तभी तो मैं कहता हूं कि कोई भी आपका बुजुर्ग है, आपके, जिनको कभी कभी बोल देते हैं कुल देवी देवता, क्या कुछ बोलते, मैं इस बात में ज्यादा तो नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा ऑनलाइन सिस्टम है, कई लोग बात पकड़ लेते हैं, बात के मर्म तक पहुंचने की बजाय निंदा पर उतर आते हैं। पर लेकिन इतना कहता हूं कि किसी के अस्तित्व को हम इनकार नहीं कर सकते। जीवन की कुछ घटनाएं होती हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये वही लड़की थी जिसने उनके पिता को भी बचाया था, उसमें बंकर में आने नहीं दिया था और धमका के भगा दिया था। ये वही लड़की की आत्मा है, और उसी लड़की का कपड़े का ताबीज उसकी लड़की के गले में था, और उसी ताबीज से बंधी हुई उस लड़की ने उसको जाने से बचा दिया कि आपको फ्लाइट में नहीं जाना, आपको अपनी ड्यूटी पर नहीं जाना। तो इस प्रकार ये मृत आत्माएं मरने के बावजूद भी हमारी रक्षा कर जाती है। इसलिए जीवन में किसी की असाधना नहीं करते। हमारी 33 असाधनाएं आती हैं। 33 असाधनाओं में हमको भी बताया, साधु को भी किसी श्रावक श्राविका की असाधना नहीं करनी, धमकाना नहीं, किसी को जलील नहीं करना। ऐसे कोई भी किसी संप्रदाय का श्रावक और श्राविका हो, किसी भी संप्रदाय के साधु और साध्वी हो, किसी के साथ बुरा करने के भाव मत रखिएगा। जीवन में यही मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूं कि सभी जीवों के साथ अपना मैत्री भाव स्थापित कीजिए। पता नहीं कौन सा मैत्री भाव आपके जीवन में काम आ जाए, आपको आगे बढ़ाने में काम आ जाए। धन्यवाद।